किसान भाइयों, बारिश का मौसम चल ही रहा है। छिटपुट बारिश हो रही है और हमारे कुछ किसान भाइयों की जो प्याज की फसल है वो लगभग 15 से 20 दिन की हो चुकी है। और हमारे कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिनकी फसल लगभग अभी लगाई जा रही है, कुछ खेतों की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लंबे समय तक बारिश चली थी तो खेतों में पानी का जमाव हो गया था, जिससे प्याज की फसल कुछ देरी से लगाई जा रही है। तो आज हम किसान भाइयों को प्याज की फसल में सबसे भयानक रोग जो आता है, जलेबी रोग, उसको किस प्रकार से कंट्रोल में किया जाए, कौन कौन सी दवाओं का स्प्रे किया जाए, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। जिन किसान भाइयों ने हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें और अन्य किसान साथियों तक जरूर शेयर करें, जिससे खेतीबाड़ी संबंधी सभी प्रकार की नॉलेज हमारे अन्य किसान भाइयों तक समय समय पर पहुंचती रहे। तो किसान भाइयों, प्याज की फसल लगा ली है। कुछ किसान भाइयों ने प्याज की फसल में खरपतवार नियंत्रण कर लिया है और कुछ किसान भाई अभी खरपतवार नियंत्रण करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, जिन किसान भाइयों ने अभी प्याज की फसल से खरपतवारों को नहीं निकाला है, कोशिश करें कि वो नराई गुड़ाई के जरिए ही खरपतवारों को निकाला जाए। अगर किसान भाई रासायनिक नियंत्रण से खरपतवार कंट्रोल करना चाहते हैं तो उन किसान भाइयों को सबसे पहले पेंडामिथिलिन के साथ ऑक्सीक्लोरोफिन 23.5% वाला 20 लीटर पंप में प्रति 10 ml डालकर खरपतवारों को कंट्रोल में करना है। ये चौड़ी पत्ती वाले जितने भी खरपतवार होंगे वो आसानी से कंट्रोल हो जाएंगे। अब बात करते हैं जिन किसान भाइयों के खेत में सकरी पत्ती वाले खरपतवार भी मौजूद हैं, वो किस प्रकार से कंट्रोल करें, कौन सा हर्बिसाइड डालें जिससे उनके खेत से सभी प्रकार के जो खरपतवार नाशी है वो कंट्रोल हो सकें। तो सकरी पत्ती वाले खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए क्यूजेलाफोस एथाइल 5% वाला हर्बिसाइड पत्ती वाले खरपतवारों को आसानी से कंट्रोल करता है। तो किसान भाइयों, ये हुआ खरपतवार नियंत्रण। अब बात करते हैं कि प्याज की फसल में रोग और कीटों का अटैक और खाद का शेड्यूल। किसान भाइयों, अभी जो जिन किसान भाइयों की प्याज की फसल जर्मिनेट हुई है, बाहर निकली है, वो देखने में अभी हरी भरी दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे जैसे धूप का स्तर बढ़ेगा तो हमारी फसल में जो टिप है, ऊपर वाला नुकीला हिस्सा है, वो पीला भी पड़ेगा। तो किसान भाई थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि अभी से अगर अपनी फसल को संभाल कर रखेंगे तो आगे चल के किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। साथियों, ये जो प्याज की फसल है, ये किसान को एक मोटा मुनाफा देने वाली फसल होती है। तो किसान भाई शुरुआत से ही अपनी प्याज को इस प्रकार से बनाए रखना है कि जिससे जब तक हम प्याज को फालर यानी हरी प्याज के रूप में बेचें, चाहे गांठिया या सूखी प्याज के रूप में बिक्री करें, तो हमें एक अच्छे भाव मिले। अब बात करते हैं कि अच्छे भाव मिलते किस प्रकार हैं। अगर किसान हरी प्याज यानी फालर के रूप में अगर बेचता है तो फालर की हाइट भी अच्छी चाहिए, कलर भी अच्छा होना चाहिए, नीचे कंद भी होना चाहिए, तब जाके हमें मार्केट रेट मिलता है। और सूखी प्याज की अगर बात की जाए तो सूखी प्याज में कंद का आकार बिल्कुल गोल होना चाहिए और सुर्ख लाल होना चाहिए, तब जाकर हमारे किसान भाइयों को एक अच्छे मार्केट रेट मिल पाते हैं। तो किसान भाइयों, जिन भाइयों की फसल लगभग 20 दिन की हुई है, उन भाइयों को सबसे पहले अपनी फसल में कौन कौन से खाद डालने हैं जिससे हमारी जो फसल है एक अच्छी ग्रोथ ले और समय पर तैयार हो। तो 20 दिन पर किसान भाइयों को यह ध्यान करना है कि नाइट्रोजन युक्त खाद बिल्कुल नहीं डालना है, जैसे अमोनियम सल्फेट, यूरिया। इसका कारण होता है,
इसका कारण ये है कि जब हमारे खेत में बारिश हो रही है तो नाइट्रोजन की बारिश हो रही है, उसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में हमारी फसल को मिल रहा है। तो किसान भाइयों, और हमारी जमीन में बहुत ज्यादा नमी है, यूरिया या फिर अमोनियम सल्फेट अगर हम डालते हैं तो हमारी जमीन में नमी को बरकरार बनाए रखेंगे, जिससे हमारी फसल में जड़ गलन, तनागलन, पीलापन रोग बहुत जल्दी आ जाएगा और हमारी प्याज की फसल धीरे धीरे करके एक राउंड सर्कल में हमारा जो फालर है वो घूमेगा और एक जलेबी जो रोग है उसको बुलावा देगा। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान करना है कि पहले जो खाद है 20 दिन पर हम दे रहे हैं उसमें हमें नाइट्रोजन युक्त खाद नहीं देनी है। तो अब देना क्या है? तो प्रति एकड़ लगभग हमें 30 से 40 केजी डीएपी, और डीएपी के साथ हमें सल्फर देना है 80%। अब इसमें सल्फर का जो रोल है वो मेन रोल ये होगा कि वो नमी को सोखेगा और हमारी जो फसल है उसको हरा भरा बनाए रखेगा। इसी के साथ साथ हमारी जमीन में नमी है उसमें फंगस जनित जो स्पोर हैं, जो फंगस के स्पोर हैं जो मौजूद हैं, उनको किल करेगा, उनको मारेगा। अब डीएपी का रोल ये रहेगा कि हमारे जो फसल है, प्याज की फसल है, उसकी जड़ों को एक गहराई तक लेके जाएगा। जड़ें जितनी गहराई में जाएंगी ऊपर उतनी ही वानस्पतिक वृद्धि होगी, तो हमारी फसल बहुत जल्द तैयार होगी। ये हो गया हमारा फर्स्ट जो खाद है उसका शेड्यूल। अब बात करते हैं हमें नेक्स्ट खाद कब देना है। 40 दिन के लगभग हमें दूसरा खाद है वो डालना चाहिए, क्योंकि 40 दिन की जब फसल हो रही होती है तो उसमें काफी तो हाइट हो चुकी है, कंद का बनना, फैलर का बनना, कंद का आकार बनना, ये सब कुछ प्रक्रिया हमारी फसल में चल रही होती हैं। तो अब हमें डालना क्या क्या है? 40 दिन की फसल में ये होगा, एक तो मौसम बिल्कुल साफ होगा, शुष्क मौसम होगा और हमारी जो जमीन है उसमें नमी काफी कम हो चुकी होगी, क्योंकि बारिश का मौसम बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब डालने की बात की जाए तो लगभग हमें 25 से 30 केजी अमोनियम सल्फेट, अगर अमोनियम सल्फेट नहीं हो तो हमें यूरिया लेना है, इतना ही। अब नाइट्रोजन युक्त खादों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें सभी प्रकार के खाद डालने हैं, वानस्पतिक वृद्धि भी बढ़ानी है, हमारी जो फसल है उसका कलर भी हमें सुर्ख, प्याज कंद का जो रंग है वो भी हमें सुर्ख लाल करना है, ऊपर जो फालर है उसको भी हमें हरा भरा बनाए रखना है। तो नाइट्रोजन युक्त खादों की भी अब जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गया यूरिया या फिर अमोनियम सल्फेट, जो हमें 25 से 30 केजी डालना है। नेक्स्ट हमें डालना है 5 से 7 केजी जिंक सल्फेट 21% वाला। इसी के साथ साथ हमें 5 से 7 केजी मैग्नीशियम सल्फेट और 5 केजी फेरस सल्फेट, इन सभी को लेके इनमें एक हमें फंजीसाइड डालना है। वो फंजीसाइड कोई भी आप अपने हिसाब से किसान भाई डाल सकते हैं, और इन्हीं में हमें एक इंसेक्टिसाइड, क्योंकि हमारी जमीन में जो मौजूद कीट पतंगे या फिर कीड़े मौजूद हैं उनको भी हमें कंट्रोल करना है। हमारी फसल में कोई फंगल इन्फेक्शन है या फिर जमीन में कोई फंगस मौजूद है उसको भी हमें कंट्रोल करना होता है इसी समय पर। तो किसान भाइयों, फंजीसाइड आप M45 या फिर कोई भी ले सकते हो। अब इंसेक्टिसाइड की अगर बात की जाए तो उनमें कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड बहुत बढ़िया, या फिर साफ पाउडर आता है वो भी ले लेना है। इसी के साथ अगर लेना चाहो तो क्लोरपाइरिफॉस भी किसान ले सकता है, इनमें से किसी एक को ले लेना है। तो किसान भाइयों, इनको लेने के पश्चात हमें हमारी फसल में छिटकमा विधि से डाल देना है, और हमें समय समय पर अपनी फसल का निरीक्षण करते रहना है। ये देखते रहना है कि कहीं किसी पौधे में कोई जलेबी रोग तो नहीं आ गया। अगर जलेबी रोग नहीं भी आया है, गलन भी नहीं आया है, तो इसके बाद भी हमें एक स्प्रे करना है।
कहीं आगे चल के हमारी फसल में कोई पीलापन या फिर ये जो जलेबी रोग है ये ना आ जाए, तो अब हमें कौन सा स्प्रे करना है? तो सबसे पहले हमें लेना है साफ पाउडर, जो प्रोपिनोब आता है ये भी ले लेना है, इनमें से कोई एक। और ये साफ पाउडर में जो मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम मिक्स आते हैं, तो दोनों फंजीसाइड एक ही में हमें मिल जाते हैं, तो कोशिश करें किसान भाई इसी को लेने का प्रयास करें। इसी के साथ 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 हमें परफेनोफोस और साइपरमेथ्रिन लेके हमें हमारी फसल में स्प्रे कर देना है, जिससे एक ये मान लो कि हमने रोग आने से पहले एक दीवार खड़ी कर दी, जिससे हमारी फसल में कोई रोग ना आए। अगर रोग आता भी है तो एक छोटे स्तर पर आएगा, किसान आगे चलकर इसको आसानी से कंट्रोल भी कर लेगा। तो ये हुई बात पीलापन, खाद का शेड्यूल, स्प्रे शेड्यूल मेंटेन करना, ये सब कुछ हो गए। किसान भाइयों ये सबसे पहले ये बात जरूर ध्यान रखें कि जब भी हम कोई भी स्प्रे या खाद डाल रहे होते हैं तो स्प्रिंकलर से हमें सिंचाई नहीं करनी है, फ्लड इरिगेशन के जरिए हमें सिंचाई करनी है। उससे होगा क्या, अगर हम स्प्रिंकलर के जरिए अगर हम सिंचाई करेंगे तो हमने जो दवाई या फिर खाद जो भी डाला है वो हमारे फसल के जो पत्ते हैं उनसे बिल्कुल साफ हो जाएगा और जमीन पर आ जाएगा। तो हमारे जो इल्ली वगैरह जो मौजूद थी उनको भी तो हमें कंट्रोल करना होता है, तो वो नहीं कंट्रोल हो पाएंगी। तो फ्लड इरिगेशन के जरिए हमें सिंचाई करनी है। और ये जरूर ध्यान रखें, जो सबसे पहले हमने खरपतवार नियंत्रण बताया था, तो उन खरपतवारों में जो हमने हर्बिसाइड बताए थे उन्हीं में अगर किसान कोई नॉर्मल इंसेक्टिसाइड डालकर स्प्रे कर देता है तो हमारे जो फालर में मौजूद इल्ली या फिर कोई भी कीड़ा मौजूद होगा तो वो भी कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि 20 दिन की फसल में जब खरपतवार तैयार होते हैं तो वो लगभग हमारी फसल के बराबर हाइट ले रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ कीटों का आक्रमण हो ही जाता है। तो उसमें कोई ना कोई छोटा मोटा, कोई बहुत ज्यादा हैवी इंसेक्टिसाइड हमें यूज में नहीं लेना है, कोई छोटा इंसेक्टिसाइड यूज में लेकर आसानी से इल्ली और कीड़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक रोग, जलेबी रोग को कैसे कंट्रोल करना है। और ये जो मैं दवा बताऊंगा किसान भाई ये ध्यान रखें कि लगातार 2 स्प्रे करने पर मेरा मानना है कि आपके खेत से जलेबी रोग 100% कंट्रोल हो जाएगा। अब जलेबी रोग के लिए कौन से हमें कौन सी दवाओं का उपयोग करना है? सबसे पहले हमें लेना है 50 ग्राम थाइमोथोक्सम। इसी के साथ साथ हमें 50 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट, इन दोनों को लेना है। इसके बाद हमें किसान भाई प्रोपिनोब, जो एंट्राकोल के नाम से भी आता है, किसान वो ले, या फिर मैंकोजेब M45 या किसान साफ पाउडर ले सकता है। इनकी मात्रा हमें 30 ग्राम रखनी है। 50-50 ग्राम तो वो हो गए थाइमोथोक्सम और इमामेक्टिन बेंजोएट, और इन तीनों हमने जो तीनों बताए थे इनमें से कोई भी एक 30 ग्राम ले लेना। अब इसके बाद गेम चेंजर, जो जलेबी रोग पर प्रॉपर काम करेंगी दवाएं, उनको हमें लेना है। सबसे पहले हमें लेना है टेबुकोनाजोल, और इसी के साथ हमें लेना है ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन। इन सभी को मिला के किसान भाई एक स्प्रे कर दें और उसके बाद अपनी फसल का निरीक्षण करें कि हमने जब फसल में स्प्रे की थी तो उसमें कंट्रोल कितना हो पाया है। मेरा मानना यह है किसान अगर छोटे स्तर पर ही अगर ये देख ले कि हमारी फसल में अभी जलेबी रोग आया ही है
और किसान तुरंत इनका स्प्रे कर देता है, तो 100% एक ही स्प्रे में जलेबी रोग आपके खेत से खत्म हो जाएगा। अगर बड़े स्तर पर आ गया है तो किसान 5 से 6 दिन बाद फिर से रिपीट कर दें, तो 100% जलेबी रोग आपके खेत से निकल जाएगा। और किसान भाई, जो किसान ने लागत लगाई है वो आसानी से निकाल सकता है। प्याज की फसल में जिन किसान भाइयों ने जलेबी रोग को कंट्रोल कर लिया, मानो आगे चल के वो ही किसान प्याज की फसल में सक्सेस हो पाते हैं और एक अच्छा भाव ले पाते हैं। इस बार अच्छी बारिश हुई है, जगह जगह बाढ़ देखने को मिली है और हमारे किसान भाई बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं, उनकी फसल भी नहीं हो पाई है। और अब जिन किसान भाइयों ने प्याज की फसल को लगाए रखा है, वो किसान भाई समय समय पर फसल को देखते रहें और आवश्यकता अनुसार स्प्रे करते रहें, खाद डालते रहें। तो किसान भाई, मेरा मानना यह है कि आने वाले कुछ दिनों में प्याज के जो भाव हैं वो आसमान छूने लगेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए हमारे किसान भाइयों को धन्यवाद।